तो ठीक है, प्रश्न नंबर यहाँ पे 1 का हमको का दे रखे हैं। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने सारे ऑब्जेक्टिव जो भी प्रश्न आपको दिए थे उनका जो भी हल था वो मैंने आपको करवा दिया था और बहुत ही आराम से पढ़ाई करेंगे। यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 का यहाँ पे का दे रखे हैं। हमसे बेटा कहता है, और ये प्रश्न काफी बार आया हुआ है, सिद्ध कीजिए, देखिए जिनका बिल्कुल नहीं पढ़ा है उनका भी प्रैक्टिस होगा। सिद्ध कीजिए कि 5 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। इसको कैसे करेंगे कोई बात नहीं है, आया है तो करवा भी रहे हैं। सिद्ध कीजिए 5 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो पता है कैसे करेंगे, सुनो। माना 5 प्लस रूट 3 बराबर P बटा Q, ये मान लेते हैं। एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है जो दिए गए के विपरीत है, ऐसा आपको मानना होता है हर क्वेश्चन में। माना 5 प्लस रूट 3 इक्वल टू P अपान Q एक परिमेय संख्या है जो दिए गए के विपरीत है। अच्छा, परिमेय अगर संख्या है तो Q नॉट इक्वल 0, यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अर्थात P और Q से अभाज्य संख्याएं हैं, अर्थात P और Q से अभाज्य संख्याएं हैं। इतना हो गया। अब पता है क्या करेंगे, सब में हिंदी यही लिखनी है। यहां पे लिखेंगे 5 प्लस रूट 3 इज इक्वल टू P बटा Q। 5 को उधर भेज दो, तो 5 जब उधर जाएगा तो काहे का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। समझ में आ गया। अब इसमें आपको हिंदी लिख देनी है। यहां पे लिखोगे रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। बोलो, अपरिमेय संख्या पता है किसे कहते हैं? रूट के अंदर जो संख्या लिखी होती है और वो बाहर ना निकले पूर्ण रूप से। जैसे रूट के अंदर 3 है तो ये पूर्ण रूप से बाहर नहीं निकलेगी। अगर रूट के अंदर कोई संख्या पूर्ण रूप से बाहर ना निकले उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो रूट 3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसमें रूट कहीं है नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे P बटे Q माइनस 5 एक क्या है, यस, एक परिमेय संख्या है। बोलो, ये ऐसी इतनी आपको हिंदी लिख देनी है। लिखने के बाद यस, ये आपकी क्या है, अपरिमेय संख्या, ये क्या है, परिमेय संख्या है। बोलो, हमने क्या लिखा, रूट 3 एक अपरिमेय संख्या, ये क्या एक परिमेय संख्या है। अब ये बताओ, कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। तो ये बताओ, हमने जो ये माना है कि 5 प्लस रूट 3 एक परिमेय संख्या, गलत ही तो है। हमको सिद्ध करके दिखाना है कि ये अपरिमेय है। तो क्यों अपरिमेय है? तो अपरिमेय इसलिए है क्योंकि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर कभी नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः हमारी कल्पना गलत है। इसमें हिंदी बहुत लिखनी होती है। अतः हमारी कल्पना गलत है कि 5 प्लस रूट 3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना गलत है कि 5 प्लस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमने कल्पना की थी कि 5 प्लस रूट 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, विरोध यहाँ पे लिखेंगे विरोधाभास, एक शब्द होता है यहाँ पे लिखना है, विरोधाभास तथ्य से 5 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। एक बार फिर से पूरा समझो। हमको क्वेश्चन दे रखा है, सिद्ध कीजिए 5 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या। हमको सिद्ध करना है। हमको हिंदी सब में यही लिखनी है।
माना 5 प्लस √3 बराबर p बटा q एक परिमेय संख्या है जो दिए गए के क्या है विपरीत है। यहाँ पे लिखेंगे q नॉट इक्वल 0। बेटा q नॉट इक्वल 0 का मतलब ये होता है कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर q का मान 0 होगा तो वो परिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पे q का मान 0 कहाँ है, तभी तो ये परिमेय है। अर्थात p और q से अभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि p और q का उभयनिष्ठ जो गुणनखंड होगा वो 1 होगा। तो इसको मैंने पूरा उतार लिया है। 5 को उधर भेजोगे माइनस में हो जाएगा। अब एक बार तुमको क्या करना है, √3 बराबर एक अपरिमेय संख्या है और ये बराबर एक परिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना गलत है कि 5 प्लस √3 एक परिमेय संख्या, विरोधाभास तब से 5 प्लस √3 एक क्या है अपरिमेय संख्या है। इस प्रश्न का हल कंप्लीट होता है, सब बच्चे करें। और फिर आपके सामने प्रश्न नंबर 1 का खा लेकर उपस्थित हुआ हूं। देखो cos a बराबर आपको दे रखे हैं, सुनिए √3/2 और हमसे क्या कहते हैं ना, देखो sin 2a का मान ज्ञात कीजिए। ए बच्चा sin 2a का हमको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। हाँ जी बिल्कुल ज्ञात करना है। अब कैसे करेंगे, देखो cos में ही कितने का मान होता है, cos 30 अंश का। ये cos 30 अंश का मान होता है, मैंने बहुत पहले आपको पढ़ाया था। cos 30 का होता है ना, cos हटेगा तो a बराबर कितना आ गया, 30 अंश आ गया। हमको sin 2a का मान ज्ञात करना है। a के स्थान पर क्या लिख देंगे 30, तो 2 गुणे 30, 30 दूना कितना होता है 60। sin 60 अंश का मान होता है √3/2। यही आंसर हो गया। कोई करेगा नहीं। हाँ प्रश्न नंबर 1 का गा देखिए, रुक जाइएगा। प्रश्न नंबर 1 का गा पहले समझो। पहले हमसे कहते हैं सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का 2 गुना, बेलन के आयतन का 2 गुना उसके वक्र पृष्ठ आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। सुनो पहले हमको सिद्ध करके दिखाना है, दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए। ए बेटे जी देखो हमसे कहते हैं बेलन के आयतन का 2 गुना, सुनिए बेलन के, देखो बेलन का आयतन, सुनिए पहले बेलन का आयतन हमसे कहता है वक्र पृष्ठ ना, तो बेलन का ही क्या होगा, बेलन का यहां पे लिख देंगे वक्र पृष्ठ। पहले एक बात बताओ, कहता है बेलन के आयतन का दुगुना, दो दुगुने का मतलब जानते हो क्या होगा, इसके गुणे में 2 लिख देंगे, इसके गुणे में क्या लिख देंगे 2। और कहता है आधार की त्रिज्या, इधर क्वेश्चन के हिसाब से चलो, आधार की त्रिज्या। फिर समझो पहले हमारा क्वेश्चन है जो बेलन के आयतन का 2 गुना बेलन का वक्र पृष्ठ उसके आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर है। तो सुनिए बेलन के आयतन का सूत्र होता है πr²h, पढ़ा चुके हैं। बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πrh, आधार की त्रिज्या को केवल r बोलते हैं। गुणा करोगे 2πr²h बनेगा, r की गुणा इसमें करोगे तो 2πr²h बनेगा। अब देखो दोनों पक्ष क्या हो गए बराबर, तो अगर दोनों पक्ष बराबर हो गए, यही चीज हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। इसका भी हल कंप्लीट हो गया, फटाफट करो।